नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन ऐप पर। मेरा नाम है अशोक चावला। और दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत गद्य का लेसन प्लान, और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है सूर्य आत्मा जगत है। यानी इस जगत की जो आत्मा है वो सूर्य को कहा गया है। सबसे पहले आप विद्यालय का नाम लिखेंगे। कक्षा की अगर बात करें तो कक्षा 6 के लिए बनाई गई ये पाठ्य योजना है। कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि लिखने के बाद प्रकरण को यहाँ पे अंकित करेंगे, और उसके बाद सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य के माध्यम से आप उद्देश्य करेंगे, जिसमें छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन आप करते हैं। सामान्य उद्देश्य होते हैं वो आपके विषय से संबंधित होते हैं, और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होते हैं। सामान्य उद्देश्य में पहला उद्देश्य देखिए, संस्कृत में लिखे हुए, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ ताकि आपको ईजिली ये समझ में आ जाए। छात्रों को संस्कृत भाषा के प्रति योग्यता प्रदान करनी है। छात्रों में संस्कृत गद्य के प्रति रुचि प्रदान करना है। छात्रों में नवीन शब्दों का बच्चों में ज्ञान प्रदान करना है। छात्रों में चारों कौशलों का विकास करना है या फिर इनमें योग्यता उत्पन्न करनी है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। ये चार जो कौशल है इनका बच्चों में विकास करना है। विशिष्ट उद्देश्य में देखिए, छात्र क्या है, सूर्य आत्मा जगता है विषय के बारे में जान पाएंगे। छात्र सूर्य के विषय में जान पाएंगे। छात्र गद्य के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति भी कर सकेंगे। अगला बिंदु है सहायक सामग्री, जिसमें श्यामपट्ट, सुधाखंड, मार्जने, आकुंचन फलक और संकेतिका। बढ़ते हैं पूर्व ज्ञान, जिसमें सूर्य आत्मा जगत है विषय सामान्य जानन्ति। बच्चे सामान्य जानकारी रखते हैं। अब बढ़ते हैं प्रस्तावना पे। प्रस्तावना में प्रश्न रखा गया है पहला, दिवा पश्चात किम भवति, यानी दिन के बाद क्या होता है, तो रात्रि होती है। रात्रि आकाशे किम उदयत, कि रात्रि में आकाश में क्या उदय होता है, तो चंद्रमा उदय होता है। चंद्रस्य पश्चाते दिवय किम उदयति, कि चंद्रमा के पश्चात जैसे ही दिन होता है इसमें क्या उदय होता है, तो सूर्य उदय होता है। सूर्य आत्मा जगत है पाठे विषय भवंत किम जानन्ति, कि सूर्य आत्मा जगत की है इस पाठ के विषय में आप क्या जानते हैं। तो बच्चा पूर्ण रूप से उत्तर नहीं देने के बाद छात्र अध्यापक उद्देश्य कथन करता है कि आज हम सूर्य आत्मा जगत है पाठ को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापक सबसे पहले बच्चों को पाठ खोलने के लिए निर्देश देता है और सभी बच्चे पाठ को खोलते हैं। उसके बाद अगला बिंदु है आदर्श वाचन। इसमें छात्र अध्यापक जो पाठ से संबंधित संपूर्ण पाठ का क्या है, आदर्श वाचन करता है, जिसमें शुद्धता, स्पष्टता, आरोह अवरोह, ताल, लय इत्यादियों का ध्यान रखते हुए करता है और सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अनुकरण वाचन में छात्र अध्यापक कतिपय छात्र यानी कुछ छात्रों को आदर्श वाचन का ही अनुकरण करने के लिए कहते हैं कि जैसा मैंने पढ़ा है उसको ही आप पुनः इसको अनुकरण करें, और बाकी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। आगे बढ़ते हैं अशुद्धि संशोधन। इसमें देखिए, जब बच्चे अनुकरण तो कर देते हैं लेकिन अनुकरण करते समय बच्चे से कई बार अशुद्धियाँ हो जाती है। उन अशुद्ध शब्दों को ही छात्र अध्यापक ब्लैक बोर्ड के माध्यम से यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध शब्दों को छात्रों के माध्यम से बताता है, और बच्चे इसको बार बार उच्चारण करते हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको लिखते भी रहते हैं। अगला बिंदु है काठिन्य निवारण। यहाँ पे पाठ में जितने भी कठिन शब्द आए हैं जिनको बच्चों को समझने में कठिनता आ रही है, उन कठिन शब्दों को छात्र अध्यापक ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझाता है। देख ही सकते हैं यहाँ पे उदेति यानी उगता है, पाक यानी पहले, ग्रीष्म यानी गर्मी, प्रचंड यानी तेज, जगत यानी संसार, सस्यानि यानी फसलें। ये जो कठिन शब्द है उनको छात्र अध्यापक द्वारा समझाया गया है। अब बोध प्रश्न में पहला प्रश्न प्रातः काल है, किम उदयति, प्रातः काल में क्या उदय होता है, तो सूर्य। सूर्य उदयन किम आरब्धः भवति, कि सूर्य उदय से ही क्या आरंभ होता है, तो पूरा दिन सूर्य उदय से ही आरंभ होता है। कस्य ऋतु प्रचंड भवति, कि कौन सी ऋतु है जो प्रचंड यानी तेज होती है, तो ग्रीष्म ऋतु। चौथा प्रश्न है कस्य समय कृषि कार्य संभवति, कि कौन से समय में कृषि कार्य संभव होता है, तो वर्षा ऋतु के समय में। मौन वाचन। छात्र अध्यापक सभी बच्चों को मौन रहते हुए विषय वस्तु पढ़ने के लिए कहता है और स्वयं कक्षा का निरीक्षण करता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। उसके बाद अगला बिंदु है मूल्यांकन प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न देखिए, प्रचंड शब्द से क्यों अर्थ है, कि प्रचंड शब्द का क्या अर्थ है, तो तेज होता है। सूर्य कब उदय होता है, तो प्रातः। दिन कब प्रारंभ होता है, तो सूर्य उदय जब होता है तब से क्या है, दिन प्रारंभ होता है। जगत शब्द का क्या अर्थ है, तो संसार है। उसके बाद अंतिम बिंदु है जो कि ग्रह कार्य है।
सर्वे छात्रा दिनचर्या लिखित्वा आनयतु, सभी छात्र क्या है स्व दिनचर्या अपनी दिनचर्या लेकर आएंगी। इस पाठ्य योजना से संबंधित आपको अगर PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी अन्य लेसन प्लान के लिए अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप चावला एजुकेशन हब या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज छोड़ सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको जल्द से जल्द हमारे चैनल चावला एजुकेशन हब पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे से जुड़े रहिए। बाकी मिलते हैं अगली पाठ्य योजना में। धन्यवाद।